फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो रहा है, आपको मालूम होगा इसके रिगार्डिंग पिछले 2 सालों से बहुत पहल की गई है। कोई यूनिवर्सिटी मानता है तो कोई नहीं मानता है, और हर साल ये देखने को मिलता है। और एक्चुअली सीयूईटी शुरू किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और उसके बाद से ये दिक्कत आ रही है कि हम अपने अंदर अपने जो एग्जाम में एडमिशन लेंगे, बच्चों का एडमिशन प्रोसेस है वो सीयूईटी के अंदर नहीं लेंगे। तो कुल मिला के हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना राइट तो ऑटोनॉमस है ही, लेकिन चूंकि एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई थी इंटीग्रेटेड एग्जाम की, तो यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार ये डिसीजन लेने को ये मतलब विचार कर रहे हैं। इसको देखते ही बहुत बैड न्यूज ही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दिलवाता है, मतलब कम बच्चों का नहीं, अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेते हैं। हम लोग लगातार अपडेट भी देते हैं। और आपने पिछली बार देखा था जेएमआई का कुछ कोर्स इसके थ्रू हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो बात निकल के आती है बार बार कि हाँ हम एडमिशन इस बार लेंगे नहीं लेंगे, क्या रीजन है पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये देख लेते हैं, क्यों ये बैड न्यूज हो सकता है इसको समझते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी से दाखिला न लेने की तैयारी, सीटें भरना हुआ मुश्किल। अब इसको मैं न्यूज को पहले पढ़ के आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि जब आप इसको देखोगे तो इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज है ना, इतनी देर से एग्जाम हुई पिछले साल की 2023 की हम बात कर रहे हैं, कि देर से एग्जाम होने की वजह से रिजल्ट सीयूईटी का देर से आया। सीयूईटी का जो अलग अलग जो पार्टिसिपेटेड कॉलेज थे उन्होंने काउंसलिंग देर से करवाया, तो उनके सत्र लेट हो गए। लेकिन इस बार का कैलेंडर अगर आप देखोगे 2024 का, तो वो मार्च में ही एग्जाम लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनका ये विचार है, थोड़ा सा जानते हैं इस विचार को, कि कॉमन यूनिवर्सिटी माध्यम से बीते 2 शैक्षणिक सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम से प्रवेश हो रहा है। 2 साल से सीयूईटी के चलते सत्र प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने बता दिया रीजन। इससे छात्रों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। छात्रहित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अगले सत्र में सीयूईटी से अलग होने की गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 9 अक्टूबर को कुलपति संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। चिंता की बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, देखते हैं आगे। वही दूसरी तरफ सीयूईटी से प्रवेश के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में सीटें भरना मुश्किल हो गया है। समझ में आया क्या है सीयूईटी? नहीं पता हो तो वीडियो जरूर देखिएगा सीयूईटी वाला। अब क्यों हो गया मालूम है? क्योंकि बहुत लेट से सत्र शुरू हो गया। अब बच्चे डर से दूसरी जगह एडमिशन ले ली। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अगर आपका ये चलेगा एडमिशन प्रोसेस, तो एक सेशन तो खत्म हो गया ना। अब पढ़ेगा क्या बच्चा? और सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में होता है। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई की जो ये अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो कोई बहुत मतलब एक तरीके से प्योर और अच्छे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अपने चीजों को खराब नहीं कहता है। तो जिन संस्थानों में प्रवेश के लिए 1000 छात्र लाइन में लगाए रखते हैं, वहां वर्तमान में सैकड़ों सीटें खाली हैं। सोचो वहां भीड़ हो जाती थी, वो सीटें खाली रह गई। क्यों? क्योंकि सेशन लेट होने लगा, सीयूईटी का एग्जाम प्रोसेस लेट होने लगा, तो ये सब बढ़ गया काम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की 4615 सीटों में मात्र 3903 सीटें भरी गई हैं। अब ये सोचो, जहां पे भीड़ रहती थी वहां ये बात नहीं रही। इलाहाबाद के संबद्ध कॉलेज की बात करें तो स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम में सीधे प्रवेश जो सीयूईटी में नहीं शामिल थे, लेने के बाद भी सीटें नहीं भरी हैं। इस बार ये दिक्कत आई है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में 2800 सीटों के साथ के सापेक्ष तकरीबन 1500 सीटें प्रवेश हुई और 1300 यहां सीट खाली है। ये कितनी बड़ी बात है। इससे फिर फी एडमिशन बच्चों का नहीं होगा, माहौल थोड़ा सा लगेगा कि यार क्यों इस बार ऐसा है, और एक लिमिट टाइम के बाद हम एडमिशन भी नहीं दे सकते। इसका उपाय सिंपल सा ये है कि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो टाइम से अगर हर साल होने लगेगा। मैंने बहुत पहले कहा था, आप अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और इसकी पूरी जानकारी इस तरीके की सारे हम अपने चैनल पे देते हैं, दे भी रहे हैं। पिछले बार भी हमने कहा था कि कम से कम कोई भी नई व्यवस्था आती है, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, 22-23 से शुरू है, तो आपको कम से कम 5 साल लगेंगे उसको लागू करते करते। क्योंकि देखो छोटा देश हमारा नहीं है, अचानक से किसी चीज को नहीं लागू कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ऐसे ऐसे कॉलेजेस है, सब लोगों ने मनाही की, और सबको मनाना लागू करवाने में बहुत टाइम जाता है, इवन की मीटिंग्स में और बाकी सारी चीजों में। तो ये इसकी वजह से डिले होता गया। हालांकि इसको और सख्ती से पालन करना था। आपने देखा होगा सीयूईटी का जो पेपर होता था उसमें कितनी गलतियां होती थी,
कंप्यूटर सिस्टम एरर हो जाता था, लोगों के एग्जाम छूट जाते थे, कल एग्जाम है आज एडमिट कार्ड आता था। तो ये एनटीए 2 साल संभाल भी नहीं पाया था। तो ये अलग अलग रीजन, इस वजह से भी लेट हुआ, कई बार एग्जाम कैंसिल करने पड़े। तो मुद्दे की बात यह है कि इन सब चीजों को अब सुधारा गया है, और भी सुधार कब होगी, 5 साल का टाइम लगता है। तो मान के चलो ना 21 में आया है तो 22, 23, 24 में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीटें जो खाली रह गई हैं इसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ी हैं। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनसे बात की जाएगी और इस चीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म सीयूईटी के अंदर ही होगा। फिर भी अभी तक तो ये आशंका लग रही है, क्योंकि ऐसा न्यूज में आता नहीं था, और आया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। सो चलिए फिर अगले न्यूज में जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।